जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का विधानसभा चुनाव में एक ऐसा सीट जिस सीट को लेकर पूरे झारखंड के आवाम उस सीट पे अपनी निगाहें बना के थी और वो सीट है डुमरी विधानसभा। डुमरी विधानसभा इसलिए महत्वपूर्ण रहा पूरे झारखंड के चुनाव में क्योंकि वहां से एक युवा जो जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे थे और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े न्यूज चैनल वाले उस डुमरी विधानसभा में आकर टाइगर जयराम महतो को कवर किए और सवाल जो है कि काफी करीब से पूछे, काफी बारीकी से पूछे कि आखिर क्या आपकी रणनीति होगी। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने चुनाव जीत कर यह साबित कर दिया कि झारखंड में युवाओं का राज आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से डुमरी विधानसभा में स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा का नेता हुआ करते थे, लेकिन इस बार फिर से जो है कि टाइगर रिप्लेस टू टाइगर वाली बात है कि टाइगर जयराम महतो अब डुमरी विधानसभा का नेता हुए हैं। काफी बेहतर जो है कि उनका रिजल्ट रहा। जिस तरह से 2024 में लोकसभा का चुनाव में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, डुमरी विधानसभा में सबसे अधिक मत आने की लगभग 93,000 वोट मिलता है, लेकिन इस 93,000 की आंकड़ा को तोड़कर और फिर से रिकॉर्ड मत प्राप्त किया है टाइगर जयराम महतो। 94,496 वोट वो वहां से प्राप्त किए हैं और अपने यानी कि जिनको वो हराए हैं वो 10,000 प्लस वोट से हराए हैं। ये बात अपने आप में काफी तारीफे काबिल है। टाइगर जयराम महतो को यहाँ पे तारीफ करना लाजिम है, बनता है कि टाइगर जयराम महतो वाकई में काफी मेहनत किए हैं। जिस तरह से पिछले 2 साल से टाइगर जयराम महतो झारखंड की आवाम की बात को जो है कि पटल पे रखे, जनता की अदालत में अपनी बात को बेहतर बेबाकी तरीके से रखे, जिस एग्रेसिव मूड में जयराम महतो जो है कि 1932 से खतियान को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, झारखंडियत की बात को लेकर रखे हैं, उस बात से काफी ज्यादा लोग में जो है कि एक आस दिखी थी कि अगर टाइगर जयराम महतो चुनाव जीतते हैं और विधानसभा में जाते हैं तो विधानसभा में वो किस तरह से जो है कि अपनी बात को रखेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जितना बेबाकी, जितना एग्रेसिव मूड में वो विधानसभा के बाहर बात किए हैं, क्या ये एग्रेसिव, ये बेबाकी विधानसभा में भी दिखेगा? तो लोगों को उम्मीद है कि वाकई में उसी एग्रेसिव मूड में जो है कि विधानसभा में अपनी बात को 1932 को लेकर टाइगर जयराम महतो रखेंगे। इनका काफी आलोचना भी किया गया। कुछ लोग इनको जो है कि बहुत उल्टा सीधा भी कह रहे थे। कुछ राजनीतिक पंडित इस बात को कह रहे थे कि जिस तरह से टाइगर जयराम महतो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा, वो परफॉर्मेंस फिर से दोहराया नहीं जा सकता है। तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो ये साबित किया कि हम अपनी बातों पे अडिग हैं, हम अपनी नीति को लेकर हमेशा एक्टिव है और उसी रिकॉर्ड मत को तोड़कर और फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम किया डुमरी विधानसभा में। तो डुमरी विधानसभा की आवाम को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने एक टाइगर को चुनकर जो है कि विधानसभा में भेजने का काम किया है। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि टाइगर जयराम महतो जब विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे, जिस दिन टाइगर जयराम महतो विधानसभा में विधायक का शपथ लेंगे, वो माहौल भी जो है कि झारखंड के आवाम देखना चाहेगा, क्योंकि झारखंड का आवाम और झारखंड के 81 विधानसभा के लोगों की निगाहें जो बनी हुई थी, खास करके युवा वर्ग के लोगों की निगाहें जो बनी हुई थी, वो था डुमरी विधानसभा की जेएलकेएम के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो की पार्टी के जितने भी समर्थित उम्मीदवार थे वो लगभग 8 लाख प्लस वोट लाए थे, लेकिन इस बार विधानसभा में उस 8 लाख मत को क्रॉस करके तोड़कर 11 लाख वोट आने की वो पाया। तो ये काफी जो है कि दिलचस्प रहा, काफी जो है कि बेहतर रिजल्ट रहा। इस रिजल्ट को काफी बेहतर कहा जा सकता है। टाइगर जयराम महतो के पार्टी के और भी जो कैंडिडेट है, काफी बेहतर उनका परफॉर्मेंस रहा। आज के वक्त में उनको कम आंका नहीं जा सकता। हालांकि जेएलकेएम का एक ही उम्मीदवार जीता है, लेकिन यहां पर जो है कि नेता काफी लोग बने हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो इस बात को हमेशा कहा है कि हमें एमपी और एमएलए बनने का शौक नहीं है, लेकिन मैं एक लीडर बनाने का जरूर जो है कि मादा रखता हूं। और ये साबित भी किया, क्योंकि जिस तरह से रामगढ़ का प्रत्याशी को जितना वोट मिला वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वोट है। जिस तरह से मांडू का प्रत्याशी को, जेएलकेएम का प्रत्याशी को वोट मिला, वो अपने आप में काफी जो है कि बड़ी बात है। पूजा महतो जो काफी एक्टिव होकर चुनाव लड़ी गोमिया विधानसभा से, उनके ऊपर तो खास एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा कि एक महिला होकर एक मतलब युवा मतलब
लड़की होकर इतना बेहतर परफॉर्मेंस करना और वहां पर जो है कि अपनी उपस्थिति बेहतर मजबूत तरीके से रखना, जेएलकेएम के आपका चाणक्य मोतीलाल महतो टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ना, अच्छा वोट लाना, सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो चुनाव लड़ना, अच्छा वोट लाना, ये काफी बेहतर संकेत है कि आने वाले वक्त में झारखंड में युवाओं का राज होगा। टाइगर जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। जिस तरह से उनका जो है कि अभी एक्टिवनेस देखा जा रहा, जिस तरह से अपनी बात को काफी बेबाक तरीके से रख रहे हैं। अब इसी बात को लेकर एक और मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि कुछ भाई लोगों का एक काफी जो है कि बात था कि शमशाद आलम आप जो है कि आप वीडियो नहीं बना रहे, पिछले एक डेढ़ महीने से आप जो है कि वीडियो नहीं बनाए हैं, मैं आपका वीडियो का इंतजार करता हूं। तो मैं उन भाइयों को पहले जो है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं इस चुनाव प्रक्रिया में झारखंड में मैं भी चुनाव लड़ रहा था बरकट्ठा विधानसभा से। मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस चुनाव में जो है कि मैं भी अपना किस्मत आजमा रहा था। रिजल्ट हमारे जो भी रहा, लेकिन मैं इसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। लेकिन मैं अब आप लोगों से कमिटमेंट कर रहा हूं कि जिस तरह से मैं पहले वीडियो बनाया करता था, झारखंड के हर चीजों पर, राजनीति मुद्दों पर, हर भी विषय पर जो है जिस तरह से अपनी बात को मैं बेबाक तरीके से आपके पास रखने का प्रयास करता था, बस वैसा ही जो है कि अब प्रत्येक दिन आपके बीच में एक वीडियो आएगा और आपके मुद्दों को लेकर जो है कि मैं जरूर अपनी बात को रखूंगा। अब यहां पर यह है कि जिस तरह से जयराम महतो का उदय हुआ है, ये काफी एक सोचने वाला विषय बनता है कि युवा एक काफी आस में था कि जयराम महतो जीते और विधानसभा जाए, और वहां के जनता ने, डुमरी का जनता ने जो है कि जयराम महतो को अपना मैंडेट देकर विधानसभा भेजने का काम किया। जयराम महतो इसी दरमियान में एक बात, बड़ा खूबसूरत बात कहे कि देवी जो है या बेबी महतो जो है कि वो हमारी मां समान है। मैं उनका बिल्कुल जो है कि कदर करता हूं और मैं जाऊंगा उनके पास सर्टिफिकेट लेके आशीर्वाद लेने के लिए। अगर जयराम महतो ये करते हैं तो वाकई में जो है कि जयराम महतो झारखंड में युवाओं को और खास करके उन बुद्धिजीवी वर्गों का दिल जीतने का काम करेंगे, और हमें लगता है और उम्मीद भी है कि वो ऐसा ही करेंगे। और हेमंत सोरेन को भी अब एक सोचना होगा कि कुछ ऐसे सीटों पर जो है कि जयराम महतो एक अहम भूमिका निभाया है। आप जरूर कुछ सोचें कि जिस मुद्दा को लेकर जयराम महतो इतना एक्टिव होकर काम किया है, आप इस साल जो है या इस सरकार में आप जो है कि 1932 का खतियान को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, झारखंडियत के मुद्दा को लेकर बेहतर आप निर्णय लेंगे, बेहतर कुछ फैसला लेंगे। वरना कुछ युवा ऐसे युवा इस बार गए हैं कि झारखंड में सरकार को अपनी बात और अपनी मजबूती बेबाक तरीके से रखेंगे। और एक बात और है कि टाइगर जयराम महतो हमेशा एक टी शर्ट पहनता है, और उस टी शर्ट में जो है कि दो लोगों का, उनका चम फ्रेंड यानी कि जो वो दुनिया में नहीं रहे, और वो इस बात को कहे थे कि मैं किसी भी सदन में जाऊंगा तो उस सदन में मैं उसी टी शर्ट को पहनकर पहला शपथ लूंगा। ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि इस आंदोलन में, इस लड़ाई में काफी लोगों ने अपनी जो है कि कुर्बानियां दी है। नव निर्माण झारखंड की आंदोलन में जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काफी लोग चले हैं। क्या लगता है आपको, क्या आने वाले वक्त में जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ पे युवाओं की सरकार होगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।